आज मैं आप सभी को अल कुरान के ऐसे रहस्यमय और हैरत अंगेज फैक्ट्स बताने वाला हूं जिन्हें जानकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और दिल अल्लाह की कुदरत पर झुक जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप लोगों ने मेरे शॉर्ट्स वीडियो को जो प्यार दिया वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। सिर्फ 2 ही दिनों में 2000 से ज्यादा सब्सक्राइबर पूरे करवा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे लिए सिर्फ नंबर नहीं बल्कि आपकी मोहब्बत और भरोसे का तोहफा है। बस इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। इंशाअल्लाह एक दिन हम बड़ी कामयाबी पाएंगे। तो चलिए अब अल्लाह का नाम लेकर इस इल्मी और रूहानी सफर की शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और पेश हैं कुरान से जुड़े कुछ ऐसे हकीकतें जो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि कुरान में जो कुछ लिखा है वो आज से 1400 साल पहले नाजिल हुआ था और आज की साइंस उसके सामने सिर झुकाती है। कुरान में भ्रूण की बनावट का जिक्र है जो आज की मेडिकल साइंस से मैच करता है। सूरह अल मोमिनून में बच्चे के बनने की स्टेज इतनी डिटेल में है कि मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी तक हैरान रह गई। समुंदर के गहरे हिस्सों में अंधेरा और लहरों की परतों का जिक्र सूरह अन-नूर में है, जबकि उस वक्त न कोई डाइविंग सूट था न तकनीक। कुरान कहता है अंधेरे पर अंधेरा है समुद्र की गहराइयों में। 24:40। आज साइंटिस्ट मानते हैं कि 200 मीटर के बाद सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। कौन बता सकता था इतनी गहराई की बात अगर वह अल्लाह ना होता। कुरान में आयरन यानी लोहे को नाजिल यानी उतारा गया बताया गया है। सूरह हदीद 25। आज साइंस बताती है कि लोहे का मेटल धरती पर बना ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड के किसी और हिस्से से उल्का पिंड के जरिए धरती पर आया। क्या 1400 साल पहले कोई आम इंसान ये कह सकता था? नहीं, ये सिर्फ वही कह सकता है जो सब जानता है, अल्लाह। कुरान में पहाड़ों को पैग यानी कील कहा गया है। सूरह अन्नाबा 6:7। आज की जियोलॉजी बताती है कि पहाड़ों की जड़ें जमीन के अंदर गहराई तक जाती हैं। ये हमारी धरती को स्थिरता देते हैं, एकदम कील की तरह। 1400 साल पहले कौन जानता था यह विज्ञान? कुरान वही कहता है जो हकीकत है, बिना किसी गलती के। सूरह अर्रहमान में इंसान और जिन्न को बराबर बराबर संबोधित किया गया है और हर बार सवाल आता है फबी अय्यी आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यानी तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये लाइन पूरे सूरह में 31 बार दोहराई गई है ताकि हमारे दिल में उतर जाए कि अल्लाह की हर नेमत अनमोल है। कुरान आज तक एक भी शब्द नहीं बदला गया, ना कोई एडिशन ना कोई डिलीशन, बिल्कुल वैसा ही जैसे नाजिल हुआ। दुनिया की कोई भी किताब इतनी सदी तक बिना बदलाव के नहीं चली। हर साल लाखों बच्चे इसे बिना देखे याद कर लेते हैं। ये भी एक मौजिज़ा है। सोचिए, क्या ये किसी आम किताब का कमाल हो सकता है? कुरान में इंसानी फिंगरप्रिंट्स का इशारा मिलता है। सूरह अल-क़ियामा 25:4 में यहाँ अल्लाह कहते हैं हम उसकी उंगलियों की पोर पोर तक दोबारा बना देंगे। आज की फॉरेंसिक साइंस बताती है कि हर इंसान का फिंगरप्रिंट यूनिक होता है। 1400 साल पहले कोई यह कैसे जान सकता था? क्योंकि ये इल्म उस ज़ात से आया है जो सब जानता है, अल्लाह। कुरान में मधुमक्खी बी के लिए फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है। सूरह अन-नाहल 16:8 में तुम्हारी रब ने मधुमक्खी मादा को वह रास्ता दिखाया। आश्चर्य की बात यह है कि सिर्फ मादा मधुमक्खी ही शहद बनाती है। ये बात आधुनिक साइंस ने सदियों बाद साबित की, जबकि कुरान ने पहले ही बता दिया था। सूरह अल-अनबिया 21:30 में कहा गया, क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन एक थे, फिर हमने उन्हें फाड़ दिया। यह बिल्कुल बिग बैंग थ्योरी से मेल खाता है जो कहती है कि यूनिवर्स एक बिंदु से फैला। कुरान में यूनिवर्स के एक्सपेंशन विस्तार की बात भी की गई है। सूरह अद-दरियात 21:47। जब साइंस हर बार पीछे रह जाए तो कुरान आगे निकल जाता है। कुरान में पानी को हर जीव का स्रोत बताया गया है। सूरह अल-अनबिया 21:20। और हमने हर जानदार को पानी से पैदा किया। आज की साइंस कहती है कि 70% शरीर पानी से बना है और जीवन पानी के बिना संभव नहीं। ये बात 7वीं सदी में कोई नहीं जानता था, मगर अल्लाह ने हमें ये इल्म पहले ही दे दिया। सूरह अल-ज़लज़ाला 99:4 में जमीन के भूकंप और उसके राजों को उजागर करने की बात की गई है।
उस दिन जमीन अपने बोझों को बाहर निकाल देगी। आज हम जानते हैं कि धरती के नीचे खजाने, गैस, मिनरल्स और इतिहास की परतें हैं। एक दिन वह सब कुछ सामने आ जाएगा, जैसा कुरान कहता है। सिर्फ साइंस ही नहीं, हर हकीकत कुरान से मेल खाती है। अगर आज की बातें आपके दिल को लगी हों तो सोचिए, ये कुरान कितनी गहराई से हमें जिंदगी समझाता है। ये कोई आम किताब नहीं, बल्कि रब की तरफ से रहमत है, एक नूर है जो अंधेरों में रोशनी करता है। अगर आपने अब तक इस हिदायत को नहीं पकड़ा तो अभी भी वक्त है। कुरान को पढ़िए, समझिए और इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि हिदायत सिर्फ उसी को मिलती है जो दिल से खोजता। अगर आपको आज का ये वीडियो दिल से अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिए। ये हमारी मेहनत की असली कीमत है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही रूह तक उतर जाने वाले इस्लामिक फैक्ट्स आप तक आते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारी आवाज को और आगे पहुंचा सकता है। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।